हेलो फ्रेंड, जीके जी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस का सेशन जो कर रहे थे, इसमें अगला सेट है जो बिहार उत्पाद में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं 31/7/2016 का बिहार उत्पाद यानी एक्साइज कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल वीडियो होगा। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि इस पार्ट में सिर्फ इंग्लिश और हिंदी कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें ओनली जीके कराएंगे, और जो अगला पार्ट होगा उसमें साइंस कराएंगे, ठीक है। अगर जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? तो अजात शत्रु बोलते हैं। जिसका कोई भी शत्रु नहीं हो यानी आज तक उसको शत्रु पैदा नहीं हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं, ठीक है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, तो धन को जो व्यर्थ खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं? अपव्ययी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपव्ययी, ठीक है। यानी धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो अपव्ययी बोलते हैं, ठीक है। जिसके जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसको क्या बोलेंगे? तो जिसका हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसको अधो हस्ताक्षरकर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधो हस्ताक्षरकर्ता बोलते हैं, ठीक है। बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? तो बरसात बिल्कुल नहीं होना ये अनावृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? अनावृष्टि। यानी बरसात बिल्कुल नहीं होना क्या कहलाता है? तो अनावृष्टि। दोस्तों, ये आपके हिंदी जितने भी करा रहे हैं, एसएससी जीडी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, जहाँ कहीं भी हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है, ये उस एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे बेस्ट हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। और एक हम जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सभी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन कराते हैं, तो वीडियो को पूरा देखा जरूर कीजिए। निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से तद्भव शब्द कौन है? तो अंडी। कौन सा है? तो अंडी तद्भव है। बाकी तत्सम है सभी। अंध्र, अंगूठी, अंत्र, ये सभी तद्भव है। ये सभी तत्सम है। कितना है? अंध्र, अंत्र, अंध्र और अंगुष्ठ, ये सभी तत्सम है। कौन सा है? तत्सम। बाकी अंडी जो है तद्भव है, ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या होता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या होता है। तो ये हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना, यानी जैसे भी अवसर मिले उसका लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। तो बहती गंगा में हाथ धोना का सही मुहावरा अर्थ क्या है? तो अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? क्या पूछा है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें से दिन हो जाएगा। दिन स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है, ठीक है। बाकी दोपहर, सुबह, सांझ, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी दिन क्या है? पुल्लिंग है। चलिए कुछ पुल्लिंग का और नाम बताते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग वर्ड है, ठीक है। दही क्या है? पुल्लिंग वर्ड है। घी क्या है? पुल्लिंग वर्ड है। जीवन क्या है? यानी जीव, पुल्लिंग वर्ड है, ठीक है। तो ये सभी आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि अधिकतर एग्जाम में वैसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस, हंस का पर्यायवाची है? यानी हंस का पर्यायवाची क्या होता है? तो भुजंग होता है। भुजंग किसका पर्यायवाची होता है? तो हंस का पर्यायवाची होता है, ठीक है। चूज द वर्ड विच ए सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर। यानी इवोक, इवोक का क्या पूछा है? इवोक का सिनोनिम क्या होता है? तो कॉल फोर्थ होता है। क्या होता है? कॉल फोर्थ होता है। इवोक का सिनोनिम क्या होता है? तो कॉल फोर्थ होता है। चूज द वर्ड ऑफ एंटोनिम, वो सैनोनिम पूछा था, एंटोनिम पूछा है, ठीक है। द वुड गिव इन बोल्ड लेटर, यानी इनहेल, इनहेल का एंटोनिम क्या होता है? तो होता है एक्सेल, एक्जेल होता है, ठीक है। इनहेल का एक्जेल, इनहेल का एक्जेल होता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। ही इज ब्लैंड, ही इज ब्लैंड, इसमें भरा क्या जाएगा? तो ही इज ब्लैंड टू हिज ऑन फॉल्ट। क्या होगा? ही इज ब्लैंड हिज ऑन फॉल्ट, ठीक है। तो इसमें टू हो जाएगा। तो ही इज ब्लैंड टू ऑन फॉल्ट, ठीक है। इसमें दिया गया 13 से 14 क्वेश्चन बनाना है। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड हैज रॉन्ग स्पेलिंग, यानी रॉन्ग स्पेलिंग चुनना है, ठीक है। तो इसमें रॉन्ग कौन हो जाएगा? तो फेंस हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है रियल में? तो FANCE होता है। क्या होता है? इन्हें लिख देते हैं FANCE, जो कि यहाँ पे क्या दिया है? FENC, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। रियल में मीनिंग इसका होता है FANCE। इसका मतलब होता है फेंस माने बदला लेना होता है। क्या करना होता है? तो बदला लेना होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा, क्योंकि फेंस का मीनिंग ये गलत है। FANCE होता है, जबकि FE दिया है। अब फेंट ये सही है, फेमस ये भी सही है, फेबुलस ये भी सही है, ठीक है। तो ऐसे जब भी स्प्लिट रॉन्ग वर्ड का है तो आप मीनिंग जरूर पढ़िए, तभी आपको बनने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सब क्वेश्चन नहीं धरा पाएंगे, ठीक है। 13 नंबर है, 13 नंबर का रॉन्ग वर्ड क्या हो जाएगा? तो डिस, तो कैट हो जाएगा, डिस्टिंग्विश हो जाएगा। इसका रियल में मीनिंग क्या होता है?
तो DISTINGUISH यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आई छोड़ दिया गया है, यानी यू के बाद आई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई होगा, तो ये सही हो जाएगा। तो ये देखिए छोटा सा मिस प्रिंट है, मीनिंग तो सब दिया है लेकिन छोटा सा मिस किया है। तो यहाँ पे यू के बाद आई होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अंतर करना। क्या होता है, अंतर करना होता है, ठीक है। ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स, 1 पार्ट्स हैज इरर, यानी इरर में गलती है। विच इज़ द पार्ट, या कौन सा पार्ट गलत है और कौन सा पार्ट इसमें गलत छांटना है, इरर पूछा है। तो इरर इसमें कौन सा पार्ट है, तो चलिए पहला देखते हैं। इसमें दिया गया है पीपुल शुड नॉट बी, ये है मिसगाइड फ्रॉम द पॉलिटिशियन, ये बी के लिए है। हु विल डू एनी थिंग्स, ये सी के लिए है। फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, ये डी के लिए है। तो यहाँ पे जो दिया गया है मिसगाइड फ्रॉम द पॉलिटिशियन, ये फ्रॉम यहाँ पे नहीं होगा, ये फ्रॉम गलत दिया गया है। तो फ्रॉम को हटा के यहाँ पे होना क्या चाहिए, बाय होना चाहिए, के द्वारा। देखिए मिसगाइड बाय द पॉलिटिशियन, यानी नेताओं के द्वारा मिसगाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे बाय होगा, तो यही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SSC हो या फिर बिहार पुलिस हो, हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो फ्रॉम की जगह क्या होगा, बाय होगा, तो मिसगाइड बाय द पॉलिटिशियन, ठीक है, ये करेक्ट है। अब चलिए 15 नंबर देखते हैं। एज ए नेशन, ये ए के लिए है। वी जस्ट डिज नॉट नो, ये बी के लिए। हाउ टू वैल्यू, सी के लिए। आवर कल्चर ट्रेंसर, ठीक है। तो इसमें क्या सही है, एक गलत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नो का मीनिंग गलत है, जो कि नो का मीनिंग रियल में होता क्या है, KNOW, ठीक है, KNOW होगा। तो वी जस्ट डज नॉट नो, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है, यानी यहाँ पे नो की जगह मीनिंग क्या होता है, KNOW होगा, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, यानी नो की जगह क्या होगा, KNOW, ठीक है। तो दोस्तों ये टोटल 15 इसमें क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बेस्ट लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।